गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आगे हम यूनिट 13 जो है क्लिफर्ड ग्रीस का, उसको ही आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कल्चर है वो बायोजेनेटिक नहीं होता। कल्चर को हम कैसे समझते हैं, लर्न करते हैं, उसके बाद ये शेयर्ड होता है, हम देख देख के करते हैं। तो ये ट्रांसमिट होता है एक पहली जो पुरानी जनरेशन से उससे नई जनरेशन में, ठीक है। और वो किस ट्रांसमिट होता है, अगर पिछली जनरेशन से नहीं तो किस तरीके से, तो सिंबॉलिक सोर्स से। For it is in this that the entire knowledge is stored। एक तरीके से जैसे कि नॉलेज स्टोर है। कल्चर डज नॉट ओनली एज अ मॉडल फॉर बट ऑल्सो मॉडल ऑफ बिहेवियर। अब कल्चर हम सीख रहे हैं तो कल्चर में हम बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से बात करना है, बिहेव करना है, किस तरीके से रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी आप सीखते हैं जब आप कल्चर के डिमांड के हिसाब से बिहेव करते हैं। पीपल ऑल्सो रियलाइज कि उस मतलब कल्चर में कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई भी कल्चर देखिए परफेक्ट नहीं होता और कोई भी कल्चर खराब नहीं होता, ठीक है। हर कल्चर अपने आप में ब्यूटीफुल है। तो कुछ समय के साथ ऐसे धीरे धीरे कल्चर चेंज भी हो सकता है। और जब कल्चर हल्का इंसानों को लगने लगेगा कि ये थोड़ी कमी है तो वो चेंज होते होते, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, हिस्टोरिकली हमारे कंट्री में औरतों को राइट नहीं थी उतने पढ़ने की, अगर हम मिडिवल टाइम मध्यकाल की बात करें। पर समय चेंज होते होते लोगों ने एक्सेप्ट किया, कल्चर हमारा मॉडिफाई हुआ, अब लड़कियां भी पढ़ती हैं, इस तरीके से पढ़ाती भी हैं। इनकी जो अदर एस्से है जिसका नाम है एथोस वर्ल्ड व्यू एंड एनालिसिस ऑफ सेक्रेड सिंबल्स, उसमें बताते हैं जो सेक्रेड सिंबल्स हैं उनको हम इस तरीके से ऑर्डर की तरह बुने हुए हैं कि जो भी रिलीजियस उस सिस्टम को मानता है या उस रिलीजन में विश्वास रखता है उसको उस चीज़ों को मानना पड़ेगा। और जो ऐसा मानता है वो ऐसा बिलीव करता है कि उनके जीवन में इन सब चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी है अपना जीवन जीने के लिए। और जो भी पर्सन उस आइडियाज को जो समाज में या धर्म में है, मतलब बनाए गए हैं जो नॉर्म्स है समाज के, अगर उसे नहीं मानता तो उसको लोग क्या समझते हैं कि वो स्टूपिड है, इनसेंसिटिव है, अनलर्ड है, सीखा नहीं है, पागल है, बेवकूफ़ है, इसको कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने जावा का दिया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उन्होंने जावा में केस स्टडी की हुई है, जाके वहाँ पे स्टडी की हुई है, फील्ड स्टडी जिसको बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि जैसे बच्चे जो छोटे हैं या बोर्स हैं या इस टाइप के जो लोग हैं, उनको जावा के जो लोग हैं उनको नॉट एट जेवनीज समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब अगर अन्य भाषा में कि वो अभी इंसान नहीं बने या वो इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बिहेव करना या समाज के हिसाब से चलना नहीं सीखा होता, ठीक है। और उन्हीं में साइंस और रिलीजन, धर्म और साइंस यानी विज्ञान, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है। इसीलिए उन लोगों में मतलब बताया जाता है कि आपको समाज के जो सेट नॉर्म्स हैं, जो नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं, उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करना है और अपना जीवन जीना है। ये बताते हैं आगे हमें कि जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को इंस्पायर करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बिलीव करने के लिए। यहाँ पे भी उन्होंने जावानीज मिस्टिक का एग्जाम्पल दिया है, या यहाँ पे आप उनको भी मिस्टिक मैंने आपको सुधीर के चैप्टर में बताया हुआ था। मिस्टिक वो लोग हैं जो किसी पावर का मतलब किसी प्रकार का पावर अपने पास उनके पास होता है, ऐसा लोग बिलीव करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो मिस्टिक होते हैं वो जो लय होती है आग की, कैंडल की, उस पे कंसंट्रेट करके देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए और अपने इमोशन और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा ही जीवन उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है जीने का, जहाँ वो डिसिप्लिन्ड है, रूल के हिसाब से चल रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, मिस्टिक लोग। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी क्लिफर्ड ने जो डेफिनेशन दिया था रिलीजन का, कि वहाँ पे वो दो टर्म की बात करते हैं, मूड्स एंड मोटिवेशन की। रिलीजन हमें हमारा एक तरीके का मूड बनाता है और मोटिवेशन बनाता है जो यूनिक होता है। अब आगे चल के इसको ये एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब मोटिवेशन क्या है? एकदम परसिस्टेंट टेंडेंसी, एकदम उसकी तरफ झुकाव कि कुछ चीज़ें हम सर्टेन वे में परफॉर्म करें, कुछ एक्ट इस तरीके से करें
Motivation are not acts, piece of intentional behavior. They are not feelings. They are liabilities to perform particular classes of act or have particular classes of feeling. मतलब इस तरीके से अंदर से फीलिंग हमें आती है. मोटिवेशन आप उसको सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि हमें इस तरीके से करना है. मतलब धर्म में कुछ रिचुअल्स होते हैं ना कि आपको करना है, कुछ फॉलो करना है, आप ऑटोमेटिकली करते हो. ठीक है, आपको कोई फोर्स कुछ नहीं कर रहा है. आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से सिस्टमेटिकली काम करते हो कि आप कर लेते हो. अगर सर झुकाना है आपके गॉड के सामने, आप झुकाओगे, ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर से आएगा. आपको चप्पल उतारने हैं, चाहे आपको हाथ जोड़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा. कहने का तात्पर्य ये है. मूड्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल दिया लाइक फॉग्स. फॉग्स आप वो देखिए ना, जो ठंड में थोड़ा आ जाता है धुआं धुआं सा. दिस जस्ट सेटल एंड लिफ्ट लाइक अ सेंट. ठीक है. Thus, motivation are meaningful with respect to ends they are supposed to achieve, where moods are meaningful with reference to condition from which they spring. मतलब इस तरीके से देखिए, moods यहाँ पे सिंपल अगर मैं समझाऊं कि मोटिवेशन तो आपको एकदम एक सर्टन चीज अचीव करने के लिए कह रहा है कि नहीं ऐसे आपको करना है, लेकिन मूड्स एक एक सॉर्ट ऑफ आपके अंदर से फीलिंग आती है, कंडीशन ऐसा आता है कि आपको हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम पे. देखिए, सिमिलरली फास्टिंग इज रिलीजियस व्हेन द आइडिया ऑफ सेक्रेड मंथ और डे मोटिवेशन इट्स रादर दी पेरिनियल डिजायर टू शीड ऑफ द एक्सेस वेट. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, फास्टिंग रिलीजन में एक पार्ट होता है. ठीक है. कोई भी आपका सेक्रेड मंथ है, कोई पवित्र महीना है, या कोई कुछ इस टाइप का दिन है जिस दिन आप व्रत रखते हो. हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता है. और मोटिवेशन क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा आपकी वेट है वो हटा दें. अंदर का एक डिजायर है, और रिलीजन हमें ये कह रहा है कि हमें फास्टिंग करना चाहिए. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि अ मैन कैन इंडीड बी सेड टू बी रिलीजियस अबाउट गोल्फ, बट नॉट merely if he pursues it with a passion and plays it on Sundays. He must also see it as a symbolic of some transcendent truth. कोई पर्सन गोल्फ खेलता है मान लीजिए, और उसको बहुत पैशन है, बहुत प्रेम करता है गोल्फ से, और हर संडे को खेलता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए, कुछ ऐसा बियॉन्ड गेम. तो उसको आप इस तरीके से सिंबॉलिक कुछ ऐसा दिख रहा है बियॉन्ड हमारे अंडरस्टैंडिंग, तो आप उसको रिलीजियस कह सकते हैं. मतलब केवल व्रत करके और कुछ किलो कम करना एक लोगों का, कुछ लोगों का मोटिव हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डे पे व्रत करके भगवान को इन्वॉल्व करना वो मोटिव हो सकता है रिलीजन का. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन ये पूछते हैं इनके क्योज एंड वर्ल्ड व्यू में कि ये जो ऐसा ट्रूथ है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से ऊपर, या कोई हमारे ऊपर है, कोई हमारे ऊपर सुप्रीम है, या कोई हमारे ऊपर गॉड है, ऐसा एग्जिस्टेंस में आता ही कैसे, हम मतलब इमेजिन ऐसा करते हैं क्यों है. वाई डू ह्यूमन बींग्स नीड द रिलीजियस सिंबल एट ऑल टाइम्स एंड एट ऑल प्लेसेस. ठीक है. क्यों हम लोगों को ऐसे रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजन, ये सब चीजें चाहिए हर जगह हर समय. और इस बात से आप कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि रिलीजन एक हर कंट्री, हर देश, हर जगह, हर प्रांत में आपको मिलने वाली चीज है. ठीक है. इस पे तो डिबेट अब हम कर नहीं सकते. अब एस लैंगर है, ये अपनी बुक फिलॉसफी इन न्यू की में हमें बताने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान जो है वो कुछ भी जो उसके इमेजिनेशन है उसके साथ वो बन सकता है, कर सकता है, उसके साथ कोप अप कर सकता है. ठीक है. बट ही कैन नॉट डील विथ क्योर्स. मतलब हम कोई भी सिचुएशन झेल सकते हैं, लेकिन हम देखिए, इंसान हर चीज से अपने आप को बचा सकता है, हर चीज में रह सकता है, अपने जीवन यापन कर सकता है, लेकिन वो क्योर्स, जीवन में जो उथल पुथल कुछ समस्याएं आ जाती हैं, उससे वो नहीं जूझ सकता. ठीक है. जिसको हम ऐसे चीजों को जो हम समझ सकते नहीं, वो हमारे समझ से बाहर चीजें, उनको हम क्योस कह सकते हैं. अब जो क्लिफर्ड है, ग्रीड्स है, वो हमें बताते हैं कि 3 पॉइंट, ऐसा 3 समय या 3 पॉइंट आता है ह्यूमन के लाइफ में जहाँ पे ऐसा क्योस वाला सिचुएशन होता है. कब? जब इंसान एकदम कंफ्यूज हो, उसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि अब हमारे जीवन में क्या है, एकदम उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वो एकदम सरप्राइज हो गया हो. ऐसा कोई सेकंड, ऐसा कोई सफरिंग, कोई दर्द, कोई कुछ समस्या जिससे वो निकल नहीं पा रहा हो, और एथिकली भी कुछ उसके जीवन में ऐसा हो रहा हो. एंड
in case they are not managed they may lead to chaos which break in upon human beings. अब क्या होगा ऐसे समय में, वो मैनेज नहीं कर पाएगा सिचुएशन को, उसके जीवन में क्या आ जाएगा, chaos, उथल पुथल मच जाएगी, ठीक है। और ये जो तीनों पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया जिसकी वजह से ह्यूमन क्योस की तरफ जाएगा, तो इट इज़ अ इशू ऑफ बेफिलमेंट दैट हैज़ बीन लीस्ट इन्वेस्टिगेटेड, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कुछ ऐसा हमारी चीज़ में, इसमें हमने बहुत कम इन्वेस्टिगेशन किया क्यों ऐसा होता है। परहैप्स द सोल एक्सेप्शन ऑफ ई इवांस पिचर्ड जो है, उन्होंने एक अपने वर्क में एजेंडे के वर्क में इन्होंने इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि इंसान इस तरीके से सरप्राइज या बेफिल क्यों हो जाता है, ठीक है। The truth is that human beings do not wish to leave the situation that caused bafflement unexplained, notwithstanding how simplistic, ठीक है। कोई भी जीवन में हमारी चीज होती है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, या ऐसे हम सिचुएशन में फंस जाते हैं जो हमको सिंपल कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है, वो हमें एकदम कंफ्यूज या सरप्राइज छोड़ जाता है, ऐसा पिचर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कब अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन कब होता है, तो ये जावानीज का एग्जांपल एक लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि कोई भी फिनोमेना कुछ भी हो गया हो समाज में, कितना वियर्ड स्ट्रेंज कुछ भी क्या हो ना, हर कोई उसको एक्सप्लेन करता है, हर कोई अपने तरीके से उस इवेंट को बताता है, ठीक है। जावानीज में जब उन्होंने स्टडी की तो पाया था वंस इन अ जावा एक बहुत ही अम्ब्रेला शेप का मशरूम उग जाता है जिसको टोडस्टूल बोला जाता है, शायद यहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ था। तो एक कारपेंटर के घर में उग जाता है, तो हर कोई दूर दराज से आसपास से आके उसको बताता है कि नहीं ये नहीं, ये चीजें अपनी अपनी कहानी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन जोड़ता है, ठीक है। Everyone from far wide came to see it and each visitor had an explanation for it irrespective of the rightness or suitability of explanation. कुछ भी मतलब उसमें जरूरी नहीं कुछ राइट था या सूटेबल था, पर हर कोई अपना एक्सप्लेनेशन कर रहा था। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को मीनिंग नहीं देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता रियल लाइफ में, अगर हम देखें बहुत सारे मिथ ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशन बन जाते हैं, या कई सी चीज़ें ये पवित्र है ये अपवित्र है, यहाँ पे डरखाइम भी आ गए, या हम यार ये तो लकी था मेरे लिए, ये भी एक तरीके का हमने उसको वो दे दिया ना। अब दूसरा चैलेंज क्या है, सफरिंग। ऊपर हमने बेफिलमेंट के बारे में पढ़ा, हम बैफिल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं या सरप्राइज हो जाते हैं, यहाँ पे सफरिंग ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटेड हुआ है, ठीक है। इसको ट्राइबल के जगह पे जाके बहुत सारे ट्राइबल रिलीजन में भी पढ़ा गया, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस पर डिटेल स्टडी की है। अब ये किसी भी केस में हो सकता है, कोई बीमारी हो गई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, सफरिंग मतलब बहुत तरीके से आ सकते हैं, आप किस बहुत सारे कारणों से सफ़र कर सकते हैं। तो ऐसा कई बार बिलीव किया जाता है कि पनिशमेंट है, या किसी का जो गॉड है या रिलीजन में जो भी माना जाता है कि उसका टेस्ट का समय चल रहा है, कि भाई ये इम्तिहान परीक्षा चल रही है हमारी, हमें दुख सफरिंग दी जा रही है, फिर भगवान हमसे या गॉड हमसे हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो इस सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो रिलीजन कहीं ना कहीं इसका आंसर सफरिंग का दे देता है। देखिए जैसे religion renders satisfactory answer to the presence of evil in society. It makes ethical paradox meaningful. Why the righteous suffer? Why simple fellow are deceived? Why morally upright people are defamed? Why do the honest die in penalty? Or in other words, why rain falls on the just? मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो एथिकल पैराडॉक्सेस हैं, यानी कहने का तात्पर्य कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, बहुत ही जो वफा सबको बांटता फिरता है उसको लोग बेवफा क्यों मिलते हैं, इस टाइप से, या जो बहुत ही अच्छा नेक इंसान है उसको उल्टे सीधे लोग ही क्यों मिलते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन इसका उत्तर सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखिए रिलीजन में क्या होता है कि आप कहावत सुने होंगे कि एक हिंदुइज्म में बहुत पॉपुलर कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो कहीं ना कहीं वो आंसर हमारा दे रहा है ना, कि हम सोचते हैं अरे यार हमने तो कुछ लाइफ में बुरा किया नहीं है, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सब देख रहे हैं जो बुरा किया है, या कर्मा की जो बात होती है, बुद्धिज्म में काफ़ी बात हुई है और भी बहुत सारे रिलीजन में कर्मा की बात होती है, आई एम सॉरी, कि कर्म हमारा जैसा है उसका हमें फल मिलता है, हमारे पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया होगा या हमने ये किया है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं रिलीजन हमको देता है एक प्रॉपर उत्तर, ठीक है। अब रिलीजियस सिंबल्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो जितने हमने सवाल ऊपर देखे कि बुरे अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, वफा जो सबको बांटता फिरता है उसको वफाई क्यों मिलती है, तो बेसिकली रिलीजन कहीं ना कहीं
हर चीज़ में इसकी उत्तर देता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको एग्जाम्पल के साथ, वही ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन बताता है कि बहुत सारी सफरिंग्स हमारे जीवन में, हम फिर भी हम खुशी से, जॉय से, पीसफुली अपना जीवन जी सकते हैं। जस्टिस कभी भी अच्छे लोगों का साथ नहीं छोड़ता। रिलीजन मतलब एक्सेप्ट भी करता है और डिनाई भी करता है कि ह्यूमन लाइफ के नॉट स्केप फ्रॉम पेन। मतलब हर रिलीजन में बात हमने सुना है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, ठीक है। या दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, यानी दुख और सुख एक ही जीवन के पहलू होते हैं, ठीक है। इनजस्टिस होता है तो जस्टिस भी होगा। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं रिलीजन से एक उत्तर मिलता है कि भाई जो हो रहा है झेलते जाइए, सहते जाइए, एक दिन भगवान की जो वो नज़र है, गॉड की जो नज़र है हम पे पड़ेगी और हमारी सारी समस्या का सॉल्व। नहीं तो एक उत्तर तो मिल जाता है कि पिछले जन्म में जितने कांड किए हैं उसका सजा मिल रही है आपको, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमसे आ जाता है ग्रेड्स का कि इतने सारे क्वेश्चन है, रिलीजन के बारे में कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, बट क्यों लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं या एंथ्रोपोलॉजी अवॉइड करती है देना, ठीक है। इसको माना जाता है कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी जैसे हमने सिगमंड फ्रॉइड पढ़ा, उन्होंने काफ़ी रिलीजन के बारे में एक्सप्लेन किया था क्यों हम रिलीजन में इतना बिलीव करते हैं ऑल एवरीथिंग। तो ये लोग बोलते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब एक तरीके से डोमेन नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी का एक लाइन नहीं है, ये साइकोलॉजी देखिए क्यों लोग बिलीव करते हैं। पीपल कम टू बिलीव इन रिलीजन बिकॉज ऑफ देयर सोशलाइजेशन। लोग इसलिए बिलीव करते हैं, सिंपल भाषा में यहाँ पे होती है सोशलाइजेशन। भाई घर परिवार में हम देख रहे हैं कि सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सब धर्म मान रहे हैं, और भी धर्म में है, हर धर्म में अपना अपना सोशलाइजेशन है। तो इसलिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग दे आर टोल्ड द मोरल वर्थनेस एंड द सुप्रीमेसी ऑफ सर्टन बिलीव्स। क्योंकि भाई बताया जाता है कि गॉड आपका ये ऐसा है, गॉड आप पे मर्सी करेगा, आपको। अब हम देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको टेम्पल में लेके जाते हैं और बताते हैं कि ये गॉड है या ये आपकी सारी, तो वो भी हाथ जोड़ते हैं, धीरे धीरे उनका हैबिट उनके अंदर आ जाता है, ठीक है। उस सर्टेन तरीके से बिहेव करने लगता है। जैसे मेरे घर पे अराउंड 1.5 2 ईयर की गर्ल है, तो उसको बता दिया गया कि एक बार टेम्पल में आपको चप्पल उतार के जानी है और आपको हाथ मान मतलब ऐसे करके ऐसे विश वगैरह मांगनी है। तो हम उसको जब भी टेम्पल में लेके जाया करते थे, वो हमेशा अपना उतारते। तो देखिए वो 2 इयर्स की है बस, और स्टिल उसने लर्न कर लिया कि हाँ इस सर्टन मैनर में हमको बिहेव करना है टेम्पल के सामने। तो ये सोशलाइजेशन के थ्रू वो लर्न करती जाएगी और फ्यूचर में वो पूरी रिलीजियस पर्सन बन जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होगा कि कुछ लोग क्यों नहीं मानते, तो उस पर बहुत सारा डिबेट है कि क्यों नहीं मानते। क्योंकि आप सोशलाइजेशन केवल बचपन में नहीं होता, सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो पूरे जीवन चलता है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बड़े होकर भी सीखते हैं, जो हमारे विश्वास को अलग कर देती है। और अगर ये ना समझ में आए तो रिलीजियस कन्वर्जन वाला चैप्टर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों लोग कन्वर्जन करवाते हैं या सेकुलर ही हो जाते हैं। कन्वर्जन का मतलब ये नहीं कि एक धर्म से दूसरे धर्म में, या तो पूरा धर्म को भी त्यागना होता है। कन्वर्स होना मतलब रिलीजियस से नॉन रिलीजियस होना, ठीक है। बैक टू चैप्टर। तो अब हर रिलीजियस सिंबलिज्म के अंदर एक अथॉरिटी होती है जो कहीं ना कहीं उसको एक लीगलाइज या प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइबल रिलीजियस अथॉरिटी लाइज इन अ ट्रेडिशनल इमेजिनरी, इन अ मिस्टिकल वंस इन द फोर्स ऑफ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस ऑफ वननेस, एंड कैरिज्मेटिक वंस इन द अट्रैक्टिव होल्ड ऑफ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, हर में गुरु, साधु या कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे, या जो भी रिलीजन भले कई बार रिलीजन का सर पैर समझ में ना आए तो भी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा गॉड कर रहे हैं, या गॉड ऐसा है तो क्यों है, रिलीजन ऐसा है तो क्यों नहीं। मतलब गुरुज या कोई भी वो प्रीस्ट हो गया या कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी हो गया, कोई ना कोई इस तरीके का होगा, मिस्टिक, सैमन, कोई भी जो रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इन जो पर्सपेक्टिव होता है रिलीजियस का, या रिलीजियस पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, तो उसमें दो टाइप के लोग होंगे। एक तो वो होंगे जो बिलीवर होंगे, तो उनके लिए रिलीजन या उनके लिए जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा उसका जीवन में उनके महत्व होगा। मतलब कहने का तात्पर्य, जो विश्वास नहीं करता उसको लगता है क्या है ये, क्या मम्बो जम्बो टाइप की चीज़ें हैं, क्या इरेशनल बातें कर रहे, कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो रिलीजन के बारे में है, जो ग्रिड्स हमें बताते हैं, उसको कॉन्स्क्रेटेड बिहेवियर बताते हैं।
जो रिचुअल हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द आइडिया दैट द रिलीजियस डायरेक्शन आर साउंड ऑल्सो जनरेट थ्रू रिचुअल्स, कि मान लीजिए कि कहा जाता है ना, हर धर्म में होता है कि देखिए आपको ये समस्या हो रही है तो इस समस्या के लिए आप ये काम कर लीजिए। हर धर्म में कुछ ना ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो आपको राहत मिलेगी। तो मतलब इनके कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो हम रिचुअल करते हैं वो एक तरीके से हमको एक रिलीजियस डायरेक्शन देता है। मान लीजिए हमारी लाइफ में कोई समस्या है तो हमने कोई हवन करा लिया, कोई हमने पूजा कर लिया, एक मूड और मोटिवेशन भी हमारे अंदर डालता है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो रिलीजियसली लोग जुड़ के रहते हैं। मान लीजिए किसी के घर पे कुछ हुआ पूजा पाठ टाइप का तो सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ डिस्कस की गई, कोई भी धर्म है उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मिथ है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, लोगों के विश्वास हैं, स्टोरीज हैं, फिक्शनल स्टोरीज हैं, गॉड के बारे में, गॉडेसेस के बारे में, उनकी शादी क्या हुई, कैसे आए, क्या है क्या नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं जो उस धर्म को मानते हैं, ठीक है। मोस्ट men live it only at moments. The everyday world of common sense object and practical acts is reality of paramount importance for human being. In other words, religion does not describe the world, and if at all it does is it does it बेसिकली। इसका तात्पर्य यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो धर्म है वो हमारे दुनिया को डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। ये हमें जो चीज़ें इस दुनिया में हैं उसको एक नई मीनिंग देने की कोशिश करता है। मान लीजिए हम एक वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है। एक वर्ल्ड है, उसमें हम ये लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें जो हैं हमें मोटिवेट करती हैं कि हम बेहतर करें, या हमारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं, जोड़ के रखती हैं। धर्म उनमें से एक ऐसा चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं हमको जोड़ के रखने का, जैसे डरखाइम बात करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं धर्म बहुत हद तक जोड़ने का काम करता है। उसके बाद जहाँ गिट्स बात करते हैं कि एक मूड और मोटिवेशन देता है कि इंसान पर्टिकुलर चीज़ करे, रिचुअल के द्वारा हमारा अपलिफ्टमेंट होता है। मान लीजिए हम बहुत सैड फील करें, हमने कुछ किया कि भाई ये करिए, गॉड पे की आप पे कृपा होगी, तो हमने किया और हमें अच्छा फील हुआ, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो धर्म क्या करता है, धर्म कोई चीज़ जो दुनिया में है उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, उसको एक अर्थ दे रहा है, एक नई मीनिंग दे रही है। जैसे आपने देखा होगा हर धर्म में कुछ ना कुछ अलग मीनिंग्स होंगी। जैसे कहीं कहीं धर्म में माना जाता है कि शीशा टूट गया तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, पर बहुत सारे धर्मों में ऐसा माना जाता है कि शीशा टूटा तो कुछ नया होगा, यानी वो अच्छा है। मतलब हर चीज को एक नई मीनिंग देने की कोशिश की जा रही है, मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है, ठीक है। तो जब भी कोई इंसान कोई रिचुअल परफॉर्म करता है तो उसको एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, कुछ अच्छा भी फील हो सकता है ना, अच्छा ही फील होता है। लेकिन बिलीफ और रिचुअल के बीच में हम जब बात करते हैं तो हमें एक डिस्टिंक्शन यानी एक अलगाव रखना चाहिए। विश्वास और कर्म कांड में अंतर होता है। अगर हम हिंदी में भी अगर बात इसकी करें, विश्वास क्या है कि किसी चीज़ के प्रति हमें विश्वास है, किसी चीज़ के प्रति हमें पॉजिटिव या नेगेटिव विश्वास है। रिचुअल क्या है, अब यहाँ पे अगर हम बिलीफ में गॉड ले लें तो गॉड पे हमको क्या है, विश्वास है कि वो पॉजिटिव काम करेगा, कुछ अच्छा हमारे लिए करेगा। रिचुअल क्या है, गॉड तक पहुंचने का तरीका। तो इनके बीच में हमें डिफरेंस समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जब हम बिलीफ और रिचुअल के बीच में डिफरेंस नहीं रखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब हम इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो भी टर्म्स डेफिनेशन है उनको समझना ज़रूरी होता है। अब रिलीजियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेटाफिजिकल कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा एक आइडिया है, जर्नल आइडिया है। और देखिए रिलीजन को आप पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस से नहीं देख सकते, किसी के लिए इमोशनल है, किसी के लिए मॉरल है, किसी के लिए इंटेलेक्चुअल है। तो धर्म कई प्रकार ले सकता है। आप पूछेंगे कैसे, अब कुछ लोग धार्मिक पुस्तकों द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु बन जाते हैं, और उनको कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत सारे धार्मिक बुक बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी है जिससे आपको बहुत ज्ञान होगा। कुछ लोग इमोशनली अपने गॉड से खुद को कनेक्ट करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स या
संत वगैरह देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मीराबाई का एग्जाम्पल लेते हैं हम हिंदुइज्म में, वो कृष्ण से इमोशनल लेवल पे एक अटैच थी, ठीक है। मॉरल क्या हुआ, अब हमें रिलीजन कहीं ना कहीं अच्छे राह पे चलना है। कोई भी धर्म मुझे नहीं लगता कि ये सिखाता है कि आप किसी को हानि पहुंचाइए, किसी का नुकसान करिए। हर रिलीजन कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ सिखाता है। तो मॉरली भी हमारे जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं मीनिंग देने की कोशिश करता है। तो ये फाइनल हमारा ये जो पार्ट है या फाइनल स्लाइड है, तो इसको इस तरीके से समझिए कि एक धर्म जो है, जो रिलीजन है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है। और जिस तरीके से हमारी सोसाइटी है उसमें मान लीजिए कोई फिजिकल लेवल पे पढ़ना चाहता है कि धर्म का क्या होता है, कुछ इमोशनल लेवल पे, कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे। आप देखेंगे कि हमारे रिलीजन की बुक में भी काफ़ी हिस्टोरिकल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे तो पढ़ ही लिया हमने, साइकोलॉजिकल लेवल पे सिगमंड फ्रॉइड का था, और बहुत सारे ये एंथ्रोपोलॉजिकली हम देखेंगे कि स्ट्रॉस ने उस पे लिखा हुआ है। तो रिलीजन का या कल्चर का अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट यानी बहुत सारे पहलुएं हैं, डायमेंशंस हैं। तो हर थिंकर जो है उसको अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है, फिर उनको जोड़ के देखने की, समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए कि हर डिसिप्लिन में हर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हर अलग अलग फील्ड होती है, उसमें रिलीजन के अपने अपने लेवल पे स्टडीज़ होती है। अगर हम सोशोलॉजी की स्पेसिफिकली बात करें तो हम कुछ जजमेंट नहीं देते कि धर्म क्या अच्छा है बुरा है। देखिए अच्छा बुरा का लाइन हमारे सोशोलॉजी में नहीं होता है। तो हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि रिलीजन को लोग फॉलो क्या करते हैं, सोसाइटी पे ये इम्पैक्ट क्या डालता है। जैसे डरखाइम बताते हैं कि जोड़ के रखता है, मार्क्स बताते हैं कि ओपियम ऑफ मासेस है, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलता है। तो हर थिंकर की अपनी अपनी सिंबॉलिक जो में बिलीव करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने ग्रिड्स की बात की, वो सिंबल्स से रिलीजन को जोड़ के देखते हैं, या वो बताते हैं कि हम एक मूड या मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो हर थिंकर इस तरीके से बताता है कि रिलीजन क्या क्या कर सकता है, जजमेंट नहीं देता कोई भी रिलीजन कि आपको फॉलो करनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट उठाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने जूनियर, अपने सीनियर, जो भी सोशियोलॉजी के लिए पढ़ रहा है। सून हम यूजीसी नेट से रिलेटेड भी कंटेंट अपने चैनल पर डालेंगे, तो आप काफ़ी शेयर करिए जिससे के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।